इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, लगातार एनडीआरआई को खुलवाने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन अब आप देख सकते हैं शहर के कुछ लोग जो हैं सामने आ खड़े हुए हैं और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 तारीख को करनाल में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और उस कार्यक्रम का क्यों विरोध करेंगे। हालांकि पहले वे चाहते हैं कि विरोध करने की जरूरत ही ना पड़े और उससे पहले गेट खोल दिया जाए। एनडीआरआई को आपको याद है कि कोरोना काल के दौरान एनडीआरआई के गेट बंद हुए थे और उसके बाद आज तक नहीं खुले और लोगों को सैर करने के लिए जो बाहर की जो रोड है, सिंगल रोड जो है उसको कर दिया जाता है और सिंगल रोड पर जो है लोग सैर करते हैं, जिसके चलते एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, कोहरा होगा, ठंड होगी और ऐसे में सिंगल रोड पर दोनों तरफ का ट्रैफिक चलना कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो जाता है। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पराग गाबा हो, जयपाल हो, बीड़ा उठाया है कि एनडीआरआई के गेट हर हालत में खुलवा कर रहेंगे। लोगों को, करनाल के लोगों के लिए सैर करने के लिए गेट खुलेंगे और 2 तारीख को जो गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं उनके कार्यक्रम का वह घेराव भी करेंगे। अगर उनसे पहले एनडीआरआई के गेट खुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अमित शाह जी से मुलाकात करने जाएंगे और अगर उनको अपनी गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी तो अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। ये कहना है कांग्रेसी नेता जयपाल मान का, पराग गाबा का और अन्य सभी लोगों का। तो सबसे पहले जयपाल मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, मान साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे, गिरफ्तारियां देने चल पड़े हैं, क्या मुद्दा है और क्या कहेंगे? मुद्दा जो डेयरी फार्म में हमारे जो 100 साल से डेयरी फार्म में सैर कर रहे थे लोग साथी, आज एक डायरेक्टर ने अपने ईगो का स्वाद बना लिया, उसको वहाँ किसी भी साथी को, शहर के कोई भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देते। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो ट्रैफिक है, सैर करने का जो हमें रास्ता दिया है, वहाँ को शराबी लोग होते हैं, हमारी महिलाएं जाते हैं, किलकी मारते हैं, उनके साथ गलत तरीके के इशारे करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी से और डीसी साहब से सभी लोगों ने अपील कर ली। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र का मामला है, अगर केंद्र का मामला में ये फैसला लिया है, केंद्र का गृह मंत्री आ रहा है, अब हम केंद्र के मंत्री से, अमित शाह जी से डायरेक्ट मिलेंगे। अगर वो हमें जाने नहीं देंगे, अपनी गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी है और पूरा आंदोलन इस बात के लिए चलाएंगे, अमित शाह तक ये बात पहुंचाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये जदाद, ये जो है केंद्र का मामला है। अगर केंद्र का मामला है, मुख्यमंत्री बस की बात नहीं रही। अगर चाहे डीसी, अगर हमारी बात खत्म होते हुए भी डीसी चाहे तो इस गेट को खुलवा सकता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। मगर ये ईगो का मामला है। अगर हम अपनी जदाद से, अगर डेयरी फार्म में जहां भी डायरेक्टर करनाल में आएगा उसकी गाड़ी का घेराव करेंगे, क्योंकि डेयरी फार्म को अपनी जदाद मानता है केंद्र की। अगर हमारा करनाल में किसी भी रोड पे आएगा, चाहे वो किसी होटल में आए, किसी शादी में आए, हम उसका विरोध इसलिए करेंगे कि वो हमारी जदाद पे है। ये मुद्दा जो है हरियाणा वर्सेज सेंटर का है। कितने सालों से लोग सैर कर रहे थे वहाँ? 100 साल से। और ये मुद्दा जो है, अब वो कहते हैं कि तो केंद्र का मामला है। अगर केंद्र का मामला है तो हम अपनी हरियाणा की, करनाल की जमीन पे उनको पार क्यों रखने दें? अगर वहाँ कोई मुलाजिम जाएगा, कोई भी मुलाजिम आए, वो कहाँ से गुजरेगा? करनाल से होकर गुजरता है। हम अपने बारने के आगे से वो डायरेक्टर या कोई मुलाजिम का प्रदूषण क्यों सहन करें, जब वो हमारे से कहता है कि आदमी जाने से प्रदूषण फैलता है। तो हम उनके लोग जो 1000 लोग मुलाजिम जाते हैं, हमारी सड़कों से गुजर के जाते हैं, हमारे घरों से गुजर के जाते हैं, हम उनको जाने देते हैं। वो हमारी जदाद है। मेरे घर के सामने जब वो मेरे घर से जाता है गुजर के, तो अगर हम उसको रोकेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टर की गाड़ी नंबर सब कुछ ले लेंगे। अगर मुद्दा नहीं होया तो डायरेक्टर का घेराव डेली हम 20, 30, 40 आदमी रहेंगे, उसका घेराव रखेंगे, अपनी बात को आवाज उठाएंगे, उसको समझाएंगे डायरेक्टर साहब। ऐसे में तो पर्चे दर्ज होंगे, जेलों में जाना पड़ेगा सभी को। महात्मा गांधी, गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय ने 100 लाठी खाली, जान दे दी, क्या फर्क पड़ता है? रही बात संख्या की, मेरे पास सीआईडी का फोन आया, जयपाल 10 से 10,000 आदमी कर सकते हैं। आदमी तो जितने अमित शाह होंगे उससे दुगने कर सकते हैं हम वहाँ। अब आदमियों का मुद्दा नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो व्यक्तिगत मुद्दा है। लोगों से अपील है, सारे शहर के लोग, छत्तीस बरादरी के लोग, बीजेपी हो, लोक दल हो, कांग्रेस हो, जो लोग सैर करते हैं, सैर प्रेमी हैं, ये उनका मुद्दा है। अगर हम 60 साल की उम्र में अगर पर्चा दर्ज होगा तो बड़ी खुशी की बात है। अगर आप अपने लिए लड़ाई लड़ो, भ्रष्टाचार में फंस के आप आंदोलन करो तो बेइज्जती की बात है। अगर हमें वहाँ लाठी लग जाए, मुकदमे हमारे पास होंगे, किस बात का होगा कि हमने भाई अमित शाह को झंडे दिखाई, कोई बात नहीं। हमें आज़ादी के लिए, हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं है डेयरी फार्म का भी। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि हैरानी की बात जरूर आ जाती है जब कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान देश भर के सरकारी संस्थान कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन के बंद रहे थे कि कोई आवाजाही ना हो और बीमारी ना फैले, लेकिन देश भर के संस्थान खुल गए।
देश भर के संस्थान खुल गए, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि करनाल के एनडीआरआई ने अपनी ऐसी जो है पूरी जिद पर अड़ चुके हैं कि गेटों को बंद कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। आप समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज पर कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इस मामले को बड़े प्रमुखता से पहले उठा चुका है। वहां सैर करने जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि हम 60-60 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग अभी भी वहां पर जो सैर करने जाते हैं, बाहर सड़क पर सैर करते हैं, उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी यहाँ पर है निकल गई, हमने सैर करते करते हम बीमार नहीं हुए कभी, लेकिन शहर के लोगों के लिए ये क्यों बंद कर दिया गया, क्यों आखिरकार ताला लगा दिया गया गेटों पे, ये सवाल अपने में बड़ा गंभीर है। पराग गाबा जी है, पराग गाबा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आप एनडीआरआई के गेट खुलवाने को लेकर अपनी गिरफ्तारियां तक देने को तैयार हो चुके हैं, गृह मंत्री के कार्यक्रम का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये करनाल की धरोहर है एनडीआरआई। तो करनाल, जब करनाल की पहचान होती थी कि एनडीआरआई करनाल के नाम से पहचाना जाता था, तो ये जनहित का मुद्दा है। ये हमारा एक पर्टिकुलर हमारा एक घर का मुद्दा नहीं है, सबका समाज का मुद्दा है। इसमें बीजेपी के लोग भी इसमें सैर करते थे, शायद आप लोगों में से भी काफी लोग सैर करते हैं। तो एक अच्छे अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए एक अच्छे वातावरण में जाना का लोग पसंद करते हैं, बजाय कि इधर भी द्वार खोल दिया। इस द्वार को खोलने से एक्सीडेंट के भी मुद्दे आए, कभी बंद कर दिया, कभी खोल दिया, तो ये सब अच्छा नहीं है। एक ये छोटा सा मुद्दा, एक डीसी लेवल की बात है कि मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों इसको नाक का अपना बनाए हुए हैं, तो इतने बड़े मुद्दे को लेकर इनको नहीं रखना चाहिए, समाज का भी सोचना चाहिए और करनाल की जनता के बारे में भी सोचना। तो क्या करेंगे अब 2 तारीख को आप? देखिए, हम लोग इस तैयारी में है कि पहले तो हमने मुख्यमंत्री से काफी लोग पहले भी मिले हैं इस बारे में, इस खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने बोला कि सेंटर का मुद्दा है। सेंटर के अब हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं, तो उनसे हम मिलेंगे, उनसे मिलकर अपनी दर्द रखेंगे अपना कि यार इसको खोलना चाहिए, कि ये किस वजह से बंद किया गया। अगर वो ये बात करते हैं मुख्यमंत्री की, जैसे हमारा ये वो सेंटर का मुद्दा है, तो सेंटर का मुद्दा तो हम भी ये कह सकते हैं कि वो सेंटर वाले अपना स्टेट में कैसे सेंटर वर्सेस स्टेट मत बनाए इस लड़ाई को एक मतलब पारिवारिक उसमें रख के चले, समाज के हित में रख के चले। तो मान साहब एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप डीसी साहब से क्यों नहीं मिले, आप मुख्यमंत्री जैसे क्यों नहीं मिले, सीधा गृह मंत्री के विरोध करना या उनका घेराव करना वो सही है क्या? क्योंकि हमारे साथी जो हैं डॉक्टर, व्यापारी, बिजनेसमैन, हमारे कुछ साथी डीसी साहब से भी, सीएम साहब से मिल चुके हैं। अगर हम नहीं मिले ये कोई बात नहीं है। जब हमें देख लिया सामाजिक लोग जो अपना आप बिजनेस करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, जब उन लोगों की बात नहीं मानी, कर्तव्य बनता। हमारे पास भी सैकड़ों आदमी कल करनाल से आया, मैं अकेला नहीं आया हूँ इस मुद्दे के लिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, के माध्यम से जाएगी। और पॉलिटिकल लोगों का काम है कि राजनीतिक मुद्दा, जो गरीबों का मुद्दा, शहर का मुद्दा उठाना हमारा फर्ज है। मगर झंडा डंडा इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि ये 36 बरादरी के लोग सैर करते हैं, उसमें बीजेपी के लोग भी सैर करते हैं, सभी लोग, और इसमें बीजेपी के लोगों का भी हमारे साथ समर्थन है। हम तो मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे, मुख्यमंत्री जी हम इस इलेक्शन को, इस मुद्दे को इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तुम्हारी सेहत के लिए है। एक डायरेक्टर ईगो का मामला है, वहाँ कोई झगड़ा हो जाता किसी के साथ, वो ईगो ले रहा। ये कहते हैं कि इंसान से, हमारी मैच से गाय बीमार होती है, तो जो ये गायें हैं इतनी गौशालाएं खोल रखी है, और ये जितने हमारे जो किसान जो गायें पालते हैं, वो तो सारे परिवार तक के बीमार हो जाते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, और ना ही वहाँ इतनी भैंस है ना कुछ है, सिर्फ इसलिए है कि मेरा किसी से झगड़ा है और मुझे ईगो का मामला है, शहर का कोई मामला नहीं है। और माम एक बात दोबारा फिर मिर्जा साहब एक बात कहना चाहते हैं, पर्चा दर्ज हो डेली, दिन में 50, ना चोरी ना जारी ना ठगी ना ब्लॉक ना प्लाट ना लेना ना देना, हमने ले जाएंगे छोड़ देंगे, जमानत हो जाएगी ले जाएंगे छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे इस मुद्दे पर फ्री वकील है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने घर की कोई चिंता नहीं। मगर इस लड़ाई को लंबा लगाया जाएगा। ये नहीं है कि आज अमित शाह आगे हम नहीं कुछ कर सके या नहीं खोल सके, छोड़ दिया, वहाँ धरना भी देंगे। और मेन मुद्दा शहर के हर आदमी से एक बात जरूर कहना चाहते हैं, भाई अगर आप ये ताला भी नहीं खुलवा सकते तो मुर्दा से सैर करने वाला भी व्यक्ति मुर्दा बन गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से अब ये लड़ाई लंबी लड़ी चली जाएगी, ये कहना है तमाम लोगों का, जयपाल मान का, पराग गाबा का। अब देखना होगा कि आने वाली 2 तारीख को क्या कुछ होता है गृह मंत्री के कार्यक्रम में, क्या ये लोग मिल पाते हैं, क्या ये लोग वहां पर घेराव करेंगे या प्रदर्शन करेंगे या धरना देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या या ये भी हो सकता है कि शायद पहले ही एनडीआरआई की गेटों को खोल दिया जाए, खुलवा दिया जाए। तो बहरहाल जुड़े रहिएगा, आगे की लाइव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।